Hello friends, good morning to all of you and welcome to this channel now again. एंड हमने कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक 4 क्वेश्चंस हो गए थे एंड फिफ्थ क्वेश्चन आज हमारा रहेगा। और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और हमेशा वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते ही आते हैं हमेशा से ही। सो जो टॉपिक है क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हेरेड-डोमार मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन। कहता है हेरेड-डोमार मॉडल की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग हेरेड-डोमार मॉडल को ही डिस्कस करते हैं कंप्लीटली। हेरेड एंड डोमार मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है भाई, और हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो 3 कंडीशंस है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो कंडीशंस हम लोग पूरी तरह से आज एक्सप्लेन करेंगे। है क्या चीज, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात तो आती है कि हेरेड एंड डोमार मॉडल जो है ये किस तरह से बेस्ड है। देखिए जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं स्टडी करता है, ये कहीं ना कहीं जो है हमारी स्टडी करता है किसकी, डेवलप्ड कंट्रीज की। डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं उनकी स्टडीज के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ यूएस वगैरह कहूँ या फिर यूएस से अमेरिका है जो, उसके बारे में बात करें ज्यादातर हम उसी को स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या है, वो कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो किस तरह से स्टडी ग्रोथ करती है। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट सा वर्ड आ जाता है, दैट इज नॉट द स्टडी ग्रोथ। इस थ्योरी से रिलेटेड एक वर्ड है स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ है क्या चीज, देखिए हमें ये पता है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने आज के दिन एजुकेशन में, हेल्थ में, प्रोजेक्ट्स में, काफी सारी चीजों में अपने हाथ आजमा करके उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्होंने बेस्ट बना दिए हैं। बट स्टिल आप सोचिए अगर वो दोबारा से उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब एक बार बनाए और छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वो दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो जितनी भी डेवलपमेंट उन्होंने की है वो सारी की सारी धराशायी हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। तो उसी की जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को मेंटेन कैसे किया जाए, उस डेवलपमेंट को एज इट इज कैसे ग्रोथ में लाया जाए, वो वहां पर बात की जाए। तो उसी वर्ड्स को हम स्टडी ग्रोथ कहेंगे। स्टडी ग्रोथ का मतलब सिंपल सा क्या कहेंगे, जो हम लोग डेवलपमेंट कर चुके हैं उस डेवलपमेंट को कंटिन्यू कैसे रखा जाए, दैट इज नोन बाय द स्टडी ग्रोथ। और ये इसी के ऊपर फोकस्ड रहता है। हेरेड एंड डोमार ने कंप्लीटली यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी तरह से उन्होंने फोकस्ड किया ही किया है। अब बात यहाँ पर आती है कि मैंने अभी भी बताया कि स्टडी स्टेट जो स्टडी ग्रोथ है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर हम डेवलपमेंट जो की है, अगर हम स्टडी ग्रोथ नहीं रखते हैं, उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, तो हम दोबारा से उसी लेवल पर आ जाएंगे। तो उसी लेवल पर आने का मतलब है कि हमने कुछ किया ही नहीं। तो उसको करने के लिए हमें स्टडी स्टेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात क्या है कि स्टडी ग्रोथ जो होती है वो किस तरह से हेल्प करती है। पहली बात तो ये जनरेट करती है इनकम हमारी। स्टडी ग्रोथ जो होती है वो कहीं ना कहीं जनरेट करती है हमारी इनकम को, इनकम जनरेशन करती है। सेकंड चीज हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको भी इंक्रीज करती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको भी वो इंक्रीज करती है। यहां पर सबसे बड़ा रोल जो माना गया है वो इन्वेस्टमेंट का माना गया है, सेविंग का माना गया है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल यहां पर माना गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस मॉडल थ्योरी के अंदर क्या किया गया है, ये जो केंजियन सिस्टम था, केंजियन सिस्टम को उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया, एक डायनामिक एक्सटेंशन जो है केंजियन सिस्टम का, उसके बारे में ही हेरेड एंड डोमार बात करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों ही इफेक्ट को क्या किया गया, कंबाइन करके यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हेरेड एंड दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, हेरेड को अलग पढ़ेंगे, डोमार को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। दोनों ने ही अपने अपने व्यूज रखे हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा उससे पहले थोड़ी सी अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस बिल्कुल इजी सी हैं, इनकी बिल्कुल आसान सी अजम्पशंस हैं। क्या क्या है बात करते हैं। यहाँ पर सेविंग रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेविंग रेट कांस्टेंट रहेगा। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निकल चेंजेस जो है, टेक्नोलॉजी वो भी कांस्टेंट रहेगी। हम बात करें कैपिटल आउटपुट रेशियो वो भी कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। एंड फोर्थ जो चीज आती है हमारे पास, हम बात करें फॉर एग्जांपल सेविंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर, सेविंग एंड इक्वालिटी बिटवीन, सेविंग एंड इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है, ये देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर बात की इक्वालिटी बिटवीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। यानी कि जो हम जितना भी सेव करेंगे उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो सारा सारा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी थ्योरी इसी पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ड है, इसी के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। बात करते हैं हम लोग हेरेड एंड डोमार दोनों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम हेरेड की बात कर लेते हैं। हेरेड ने इस चीज को मेंटेन करने के 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं,
तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसने पूरी तरह से फोकस की है। वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए एक बारी। पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा रहेगा एक्चुअल ग्रोथ रेट। GA से डिनोट करेंगे हम इसको, कहेंगे एक्चुअल ग्रोथ रेट। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, और पेपर्स में हमेशा से यहां से क्वेश्चन आता है। वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन ही आते हैं, वैसे इतना डीपली भी नहीं आते हैं, बस स्टिल मैंने एक बात हमेशा कही है कि क्वेश्चन को डीपली स्टडी करें आप लोग, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में उसने बात करी थी। एक्चुअल ग्रोथ रेट है क्या? देखिए, हमें पता है एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं इनकम और इनकम की वजह से चेंज इन इनकम, यानी कि जो मेरी इनकम थी उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आया, वो हमारी रहेगी एक्चुअल ग्रोथ रेट। जो चेंज इन इनकम है वो हमारा क्या है, वो है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियो। सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियो डिवाइड बाय, और ये क्या है हमारी इनकम क्या होती है हमारी, कैपिटल आउटपुट रेशियो, नो डाउट। ठीक है, ये है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर सेविंग इनकम रेशियो की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वही है। और कैपिटल आउटपुट रेशियो ये क्या है, ये एक तरह से एक्सेलरेटर ही है हमारे लिए। ठीक है भाई, वो इन्वेस्टमेंट है ये तो, और ये एक एक्सेलरेटर का यहीं पर काम कर रहा है। तो मैं कहूं क्या कि एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी क्या है, इनकम में चेंज आने की वजह से, और इनकम की वजह से चेंज इन इनकम कितना, मेरा इनकम में कितना चेंज आया, एक ये चीज है। सेकेंडली हम लोग यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट की छोटी सी बात कर लेते हैं। हमने जो कैपिटल आउटपुट रेशियो ली है वो क्या है भाई, मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो वो क्या है मेरी, माने इसको मान लिया CA मेरी क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है मेरी यहाँ पर CA। उसके बाद एक चीज देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक चीज बात की है कैपिटल आउटपुट रेशियो के अलावा, जो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, ये जो है अपने आप में, ये जो है अपने आप में क्या है, इनकम किस वजह से आई, मेरी सेविंग की वजह से आई होगी ना, सारी की सारी इनकम जो होगी मेरी। यानी कि मैं कह सकता हूं एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, जो एक्चुअल में सेविंग है मेरी और एक्चुअल में जो मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इस कैपिटल आउटपुट रेशियो को मैं इधर ले आता हूं, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट इनटू में CA विल बी इक्वल टू SA। ये कॉन्सेप्ट यहां पर मेनली निकल करके आता है। ये क्या कहता है, यानी कि हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ना, वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन, यानी क्या कहेंगे, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग रेट। यानी कि सेविंग के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस है कि हमारा सेविंग रेट क्या रहा होगा और उसकी वजह से मेरी एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या रही होगी। यानी कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं कि सेविंग रेट ही हमारा डिटरमाइन है एक्चुअल ग्रोथ रेट का। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक्चुअल ग्रोथ रेट में सिर्फ इतना ही है कि क्या है, इनकम इन्वेस्टमेंट अपॉन में एक्सेलरेटर की बात करता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, और कैपिटल एक्चुअल ग्रोथ रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो के साथ सेविंग रेट के ही डिटरमाइन करता है कि हमारी जितनी ज्यादा सेविंग्स होंगी उतनी ही ज्यादा हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट देखने को वहां पर मिलेगी। सेकंड जो पॉइंट आता है इसके पास, वो आता है हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ रेट का एक पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करते हैं हम। मैंने कहा हम लोग बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखना हेरेड एंड ओमान मॉडल से क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आते जाएंगे क्वेश्चंस, उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करता है। यहाँ पर हम एक इक्वेशन लेके चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इक्वेशन यहाँ पर क्या लेता हूँ, y इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लेता हूँ लेबर एंड y अपॉन में L। देखिए क्या चीज है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये क्या चीज है, तो ये जो डिजाइनेबल L है ये क्या है हमारी, ये है ये तो होगी हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी, ये होगी हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी, एंड ये है हमारी लेबर फोर्स। यानी कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है और लेबर फोर्स हमारे पास कितनी है, उन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर हम लोग हमारी टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल नेचुरल ग्रोथ रेट हमारी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर दो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टू मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स जो यहाँ पर फोकस्ड रहते हैं कंप्लीटली, जो नेचुरल ग्रोथ रेट को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो दो मेन कॉन्सेप्ट मैंने यहीं पे बता दिया आपको, ये दोनों ही हैं, यानी कि ग्रोथ कितनी हुई है, ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स कितनी है हमारी, मानते हैं इस चीज को। एंड सेकंड हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी, लेबर प्रोडक्टिविटी।
अगर ये दोनों के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है, लेबर फोर्स में और लेबर की प्रोडक्टिविटी में हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो वही हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है एक तरह से हमारी लेबर फोर्स कितनी है और उसकी कितनी ग्रोथ हुई है और लेबर की प्रोडक्टिविटी में कितनी ग्रोथ हुई है, दोनों को ही हम लोग मेन कंपोनेंट मानते हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट को इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये दो थी हमारी। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट। देखिए इसको साफ कर देता हूं, आई थिंक यहां तक आ गया होगा समझ आप लोगों को। थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मेरे पास वारंटेड ग्रोथ रेट का, यानी कि GW जिसे हम कहेंगे वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या कहता है, देखिए वारंटेड ग्रोथ रेट सिंपल सा है कि ये ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी के अंदर इट इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। मतलब मेन फोकस क्या है, मेन पॉइंट क्या है यहां पर देखना, व्हेन इकोनॉमी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है कि जब एक इकोनॉमी पूरी तरह से उसकी जो हमारी जितनी भी हमें फुल कैपेसिटी जितनी थी वो सारी की सारी यूटिलाइज कर ली गई है। यानी कि हम बात करेंगे कैपिटल की बात करें या फिर हम मैन पावर की बात करें, तो वो जितनी भी पावर थी उसको प्रॉपर तरीके से फुली यूटिलाइज कर लिया गया है, फुली यूटिलाइज उसको कर लिया गया। दैट इज नोन बाय द हमारी क्या कहेंगे वारंटेड ग्रोथ रेट। ठीक है भाई, तीन ग्रोथ रेट हमने यहां पढ़ी है, ये सिंपल सा। अच्छा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं हम लोग, वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू में वो हमारा जो सेविंग रहेगा यहाँ पर अल्फा डब्ल्यू। अल्फा डब्ल्यू यहाँ पर एक तरह से CW की है, मतलब कैपिटल इन वारंटेड ग्रोथ रेट। इसको इधर ले जाएंगे GW इंटू में अल्फा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू SW। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सेविंग रेट पर ही डिटर्मिनेशन है। मैंने अभी भी बताया है कि भाई सबसे ज्यादा फोकस इन लोगों ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर किया है। तो हमने तीन ग्रोथ रेट पढ़ी जो हैरड ने की थी। हैरड ने तीन ग्रोथ रेट के बारे में बात की थी, कौन कौन सी थी, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं छोटा सा, कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होगी एंड नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होगी एंड वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होगी। ये तीन ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी ग्रोथ रेट के ऊपर बताती हैं कि स्टडी ग्रोथ रेट हमें कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पर फोकस रखिए। तो एक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर कि स्टडी ग्रोथ रेट हो सकती है। तो याद रखिएगा भाई, एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि जितनी हम एक्चुअल में ग्रोथ रेट कर रहे हैं, जितनी हम चाहते वारंटेड ग्रोथ रेट जितनी हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट जितनी है, अगर वो तीनों की तीनों ही इक्वलिटी में आ रही है, देन इट सिंपली मीन टू से दैट कि हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से स्टडी ग्रोथ रेट कर रही है। स्टडी मतलब एक मेंटेन है हमारे अंदर वो चीज जो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडली, ये था हैरड के बारे में। डोमार मॉडल की बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, डोमार मॉडल क्या कहता है हमारे पास, ये देखिएगा ध्यान से। तो डोमार मॉडल देखिए क्या कहता है। सिमिलरली जैसे ही उसने तीन ग्रोथ रेट की बात करी थी हैरड ने, तो यहाँ पर डोमार किस चीज के बारे में आती है, वो डिमांड, वो क्या कहता है डिमांड साइड से बात करता है, सप्लाई साइड से, दोनों साइड से क्या कहता है वो देखिएगा। हमें ये पता है डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं हमारा फंक्शन होगा हमारी इनकम का, बिल्कुल नो डाउट भाई। हमारी इनकम जो होगी उसके अकॉर्डिंग ही एक बंदा जो है, एक पर्सन, एक कंज्यूमर जो है डिमांड करता है। तो वो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी डिमांड जो रहेगी वो इनकम के साथ डिमांड जो रहेगी वो रहेगी 1/1 माइनस C0 इंटू में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का एक मल्टीप्लायर है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और उसका मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड हो सकती है। दूसरी साइड से सप्लाई साइड की बात करते हैं हम लोग। सप्लाई साइड में क्या है यहाँ पर, ये है सिग्मा इनटू में कैपिटल। देख लेते, बता देता हूं क्या क्या चीजें भाई। C0 यहाँ पर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम लोग पहले भी करते हैं केंजियन वगैरह के सिस्टम में करते हैं कि MPC क्या होती है। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी जो रहेगी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी रहेगी भाई, ये है हमारी कैपिटल और ये हमारी रहेगी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। आई थिंक एक गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, तो देखिए कोई बात नहीं, खैर काम करना है हमें। तो MPC है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर यह रहेगी। अगर मैं यहाँ पर देखने को मिले कि अगर मैं डिमांड के अंदर हमारा कितना चेंज आ सकता है, चेंज इन डिमांड या इक्वल टू में क्या आएगा,
देखो ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, हमें पता ही है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगर हम चेंज करें, चेंज इन सप्लाई साइड में क्या चेंज आएंगे, ये हमारी कांस्टेंट है तो कैपिटल में ही चेंज आएगा सिर्फ हमारे पास, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इक्विलिब्रियम रख देते हैं, मतलब इक्वल रख देते हैं, इक्वालिटी पॉइंट पे रख देते हैं, तो क्या आएगा 1/1 माइनस सी नोट चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू में सिग्मा इनटू चेंज इन कैपिटल। हमें एक चीज ये भी पता है कि चेंज इन कैपिटल जो है इक्वल टू में होता है इन्वेस्टमेंट के बराबर, मतलब जितनी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे कैपिटल में चेंजेस आते जाएंगे। तो यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख उठा करके ये लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा सा आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को एक तरफ ले जाइए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 माइनस सी नोट, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कितना, स्मॉल आई मान लीजिए, सिग्मा इसको मान लीजिए 1 माइनस सी नोट, इसका मतलब ये 1 हमारी टोटल इनकम है, सी नोट हमारी क्या थी, एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रॉफिट कंज्यूम। एक बात बताइए, जब मैं टोटल है उसमें से मैंने कंज्यूम इतना कर लिया, अगर मैं माइनस कर देता हूँ क्या बचा, बाकी जो बचा वो सेविंग बची ना हमारी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको एमपीएस, मार्जिनल प्रॉफिट सेव, या फिर इसको लिख दीजिए आई इक्वल टू सिग्मा इनटू में हम लोग बोल सकते हैं एस डब्ल्यू, ये भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा डोमार मॉडल। डोमार मॉडल किस साइड से बात करता है, वो डिमांड सप्लाई दोनों साइड से बात करता है। यहाँ पर वही है भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी है, एजम्पशंस बता रहा हूं मैं, क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर एक्सेल कांस्टेंट एक्सेलरेटर का काम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है कैपिटल की है, इकोनॉमी जो है एम्प्लॉयमेंट है कंप्लीटली, तो ये चीजें यहाँ पर है। तो ये था हमारा हेरेड एंड डोमार मॉडल कंप्लीटली। और अभी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या भाई, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आता है हेरेड एंड डोमार मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अरे भाई अभी तो सबसे ज्यादा मैंने यही तो बात की थी कि हेरेड एंड डोमार जो है दोनों के दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं और उनके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यानी कि जितनी हम लोग सेविंग करेंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वही चीज तो है। तो यही तो आंसर था हमारा। देखिए कितने इजी वे से हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाते हैं जब हम इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर आप एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज इस तरीके से प्रिपेयर करें, डेफिनेटली लिखवा के ले लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको हमेशा पढ़ने में भी मजा आएगा कि हाँ ठीक है, थोड़े से टाइम लगेगा शायद थोड़ा सा कि भाई हाँ एक दिन में शायद हो सकता है आपके सिर्फ 4-5 क्वेश्चन हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज कर रही है, ये भी तो देखिए ना आप लोग कि वो आपको कितना मोटिवेट भी तो करेंगे जब आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस आउट करेंगे, है ना। तो ये तो देखिए इस वजह से आ रहे हैं, थोड़ा एक टॉपिक आ रहा है, पूरा टॉपिक आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस। जैसे आगे 6 क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है एंड 9th-10th क्वेश्चन है, तो वो एक ही दिन में हो जाएंगे, तो वो छोटे क्वेश्चन है, वो छोटा पॉइंट बताना है, वो एक ही दिन में हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये पर्टिकुलर मैं इसलिए करवा रहा हूँ पूरा टॉपिक, ताकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वहां पे मैं दोबारा नहीं करवा पाऊंगा, इन्हीं में से आंसर्स निकालूंगा, हाँ रिवाइज जरूर करवाऊंगा बट वो थोड़ा टाइम लेके रिवाइज होगा, इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी उस वक्त, क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, 2012 से 2020 तक के क्वेश्चन करने हैं भाई, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं ये तो। सो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, आई होप आप लोगों को समझ आएगा अच्छे से, एंड थोड़े से एफर्ट्स मेरे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपकी है, और आपका कहीं ना कहीं एग्जाम्स क्वालिफाई इजीली हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कंप्लीटली वॉच किया कीजिए वीडियो, और जो पिछली वीडियोस हैं वो भी देख लीजिएगा भाई जिसने नहीं देखी है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है कि हाँ बहुत ज्यादा एक क्रीमी जो आप लोग हैं वो बता रहे, मैं क्रीम यहाँ पे बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स की बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से हमें सोल्व करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज भैया, आप लोगों को बहुत मोटिवेट मिलता है मेरे को, एंड होपफुली आगे एक और सब्जेक्ट जल्दी से आने वाला है, और ध्यान रखते हैं इस चीज का कि आगे और भी ज्यादा इस चीज को बढ़ावा मिले। सो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस।